धम्मभूमि तो संविधान के सम्मान में आई थी और ये कहती हुई आई थी कि संविधान के सम्मान में धम्मभूमि मैदान में, क्योंकि संविधान दिवस मनाया जा रहा था, इतने बड़े स्तर पे मनाया जा रहा था। संगठनों के लोग हैं, पार्टीज़ के लोग हैं या बाबा भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हुए ताकि हम इस देश का संविधान बचा सकें और साथ में इस देश को सुचारू रूप से चला सकें। जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। मैम, जैसा कि आज यहाँ पे संविधान दिवस मनाया गया और अलग अलग कम से कम 40 से 50 संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद रहे, अलग अलग राजनीतिक दल पार्टियां यहाँ पे मौजूद रही। आपको यहाँ से क्या लगता है कि ये संविधान दिवस मनाया गया है या फिर राजनीतिक मंच रहा है? देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं था तो संविधान दिवस, लेकिन जहाँ पे पार्टीज थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं तो राजनीति आ जाती है बीच में जी। लेकिन ये मेनली संविधान दिवस ही था जिसको सभी ने मिलकर एक राष्ट्रीय मंच के माध्यम से बनाया गया। अच्छा, एक साथ एक मंच पे आने का क्या संदेश जाता है लोगों को? एक मंच पे लाने का ही मकसद, जो भी आयोजक थे उनका मकसद यही था कि एक मंच पे सभी पार्टीज या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी जो भी जिस तरह की मतलब जो भी अलग अलग संगठनों के लोग हैं, पार्टीज़ के लोग हैं या बाबा भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हुए ताकि हम इस देश का संविधान बचा सकें और साथ में इस देश को सुचारू रूप से चला सकें। जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मैम, कंट्रोल करने से इसका सत्ता परिवर्तन एक रास्ता है और वो ज़रूरी भी है। मैम, जैसे कि बहुजन समाज के लोग, कुछ लोग तो जो युवा हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी की ओर, और जो बुज़ुर्ग हैं और जो और भी युवा हैं वो कहते हैं हमारी एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। और आज देखने को मिला अम्बेडकरवादी और समाजवादी लोग एक मंच पे हैं, इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, इससे संदेश यही जाता है कि जो ये अम्बेडकरवाद और समाजवादी लोग एक साथ आए हैं तो मेन मकसद ही हमारा सत्ता परिवर्तन है। इसमें हम ये ना कहें कि हम बहुजन हैं या हम समाजवादी हैं जी। तो मेन मकसद हमारा एक ही है कि सत्ता परिवर्तित हो और हम सब इसको एक साथ एकजुट होकर ही कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग पार्टियों में टुकड़ों में बटे रहेंगे तो संभव नहीं है। अच्छा, जो पार्टियां अभी नहीं आई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? उनके लिए भी मेरे यही अनुरोध है कि उनको भी साथ में शामिल होना चाहिए और जो पुरानी पार्टीज़ भी हैं कुछ, उनको भी आगे आके इस सपा और अम्बेडकरवाद के साथ में आगे इस देश के आगे अच्छे भविष्य के लिए काम करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश जी हैं या फिर और भी जो राजनीतिक दल की पार्टियाँ हैं वो अगली बार भी इस तरीके से ये मनाएंगी संविधान दिवस? अब ये आगे क्या होता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरा विचार जो है वो मनाना ही चाहिए, सभी पार्टीज़ को मनाना चाहिए। इससे पहले तो इस तरीके से मनाया नहीं गया था, इसलिए सवाल खड़ा होता है। हाँ, ये सवाल तो है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, इसको मनाना ही ज़रूरी है ये, क्योंकि एक हमारा संविधान जिसे देश हमारा चल रहा है और बाकी जैसे सारे पर्व मनाए जाते हैं, इसको भी मनाने की आवश्यकता है। और ये कहना पड़ रहा है कि आवश्यकता है, ये बहुत गलत बात है। ये हम सबको ही सोचना चाहिए, कोई जाति धर्म इसमें नहीं आना चाहिए बीच में, और सबके लिए लिखित संविधान है तो सबको ही मनाना है। हाँ मैम, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं ये भी अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझते हैं और हम लोग को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब चुनाव का माहौल आता है तो समाजवादी और बहुजनवादी को एक कर देते हैं। इसमें क्या कहना? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इधर 1-1.5 साल से जो देखा है तो इसमें कोई भी ऊंचा नीचा दिखाने की बात नहीं मेरे सामने तो नहीं आई है, लेकिन आज भी अभी ये गाँव में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं ये अपने आप को कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत उच्च समझते हैं, बहुजन लोगों को ये नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये परिवर्तन शुरू हुआ है और परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है और ये होगा। अच्छा, तो मैम का कहना है कि परिवर्तन शुरू हुआ है और आगे भी होगा। मैम, आज आपने जो देखा यहाँ पे एक साथ एक मंच पे, आपका क्या विचार है कि आगे भी ऐसा होना चाहिए? अरे चाचा को बताओ। बिल्कुल, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कैसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल होगा,
है ना। जब कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, और ये समाज का नियम है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब लोगों को समझ में आता है तो परिवर्तन एकदम से रैपिड भी हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि बहुत सारे संगठन जिन लोगों ने काम करना शुरू किया, उनमें से धम्मभूमि भी एक संगठन है जी, जो कि कई सारे स्टेट्स में काम कर रही है। और जब धम्मभूमि की नींव डाली गई थी तो भी आपने प्रश्न किया था उन बहन जी से कि जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ आने को तैयार नहीं होता, हमारे साथ ऊंच नीच का भेदभाव रखता है। लेकिन जब हम गांव स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जाकर काम करते हैं तो उनकी ये भ्रांतियाँ दूर होती हैं। वो हमारे साथ बैठने लगे हैं, हमारे साथ खान पान करने लगे हैं, और हमें पूरा दृढ़ निश्चय है कि जब हम ज़मीनी स्तर पे हर गांव हर घर को जाके अप्रोच करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, उन्हें अपने पास बुलाएंगे, तो ज़रूर हमारी जीत होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिसंकल्पना की थी कि भारत को पूरा बौद्धमय करना है, तो वो बौद्धमय हम करके रहेंगे। धम्मभूमि के बैनर तले हम पूरी तरह से बौद्धमय कर लेंगे। और बहुत सारे संगठन जो आज आपको दिखाई दिए हैं, हम सारे लोग मिल के काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है और हम ये संकल्प करते हैं, और इसमें हमारी जीत होगी। जीत हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की होती है। अच्छा मैम, जब आप जैसा कि बताइए कि धम्मभूमि संगठन के लोग यहाँ पे आए, तो धम्मभूमि जो है संविधान दिवस के लिए आई थी, संविधान महोत्सव में आई थी, या फिर जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उनका समर्थन करने? नहीं, धम्मभूमि तो संविधान के सम्मान में आई थी, और ये कहती हुई आई थी कि संविधान के सम्मान में धम्मभूमि मैदान में, क्योंकि संविधान दिवस मनाया जा रहा था, इतने बड़े स्तर पे मनाया जा रहा था। यही क्षेत्र क्यों चुना गया मैम? अब क्योंकि अब ये जो आयोजक मंडल था, ये करीब लगभग 40 संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन लोगों ने मिलके ये प्रोग्राम किया जी। ठीक है। अब यहाँ करने का मकसद उनका क्या था, लेकिन जो भी मकसद था उनका बहुत अच्छा मकसद था। उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ा जी, सबको मौका दिया यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आने का। जी, तो हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि आज इससे पहले जब हम धम्मभूमि में नहीं जुड़े थे, हम नहीं जानते थे कि संविधान दिवस भी होता है। जी। इससे पहले किसी ने नहीं बताया, इससे 15 साल पहले हम नहीं जानते थे। हालांकि हम शासन में रहे, प्रशासन में रहे, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ। पिछले 15 साल से हमें पता चला, तो हम लोग अपने स्तर से, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गाँव स्तर पे हम संविधान दिवस को मनाते आ रहे हैं। और अब देखिए आपके सामने है, इतने बड़े स्तर पे मनाया गया है, और उत्तर प्रदेश स्तर का है ये, जिसमें राजधानी स्तर का है, जिसमें कि कई स्टेट्स के, जैसे राजस्थान से भी लोग आए, हरियाणा से भी लोग आए। मतलब धम्मभूमि ने तो मतलब इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हालांकि बहुत लोग नहीं आ पाए, लेकिन कानपुर जो नज़दीक था, लखनऊ और कानपुर के बहुत लोग यहाँ पे आए हैं।